बायोप्सी कराई, टुकड़ा निकाला आपने, ये जल्दी खराब होगा? ये कल तक परसों तक सड़ने लग जाएगा। इसीलिए मैमोग्राफी कराने के बाद, बायोप्सी कराने के बाद गांठ बढ़ने लग जाती है कई लोगों की, कई लोगों के पास आती है, कई लोगों की गांठ बढ़ जाती है बिकॉज टुकड़ा निकल गया। जब तक तुम 15, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख दे नहीं दोगे, एक आधा टुकड़ा कटवा नहीं लोगे, तब तक तुम्हें समझ। मान लेते हैं गांठ है, क्या है ये ट्यूमर है। अब इस ट्यूमर में से मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया, बायोप्सी हो गई, ये टुकड़ा आ गया मेरे पास क्या करने के लिए? अब मुझे बताओ, मैंने टुकड़ा निकाल लिया, अब मैं इसको रख देता हूं और इसको रख देता हूं, पहले कौन सा खराब होगा? हाँ जी, पहले कौन सा खराब होगा? आपको बड़ा शौक चढ़ा था बायोप्सी नहीं कराऊंगी, पता कैसे चलेगा? तो जिस हिस्से की बायोप्सी कराओगे अगर वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे बताओ? फिर आपके पास पहुंच जाएंगे नहीं, पहले बेड़ा गर्क करोगे फिर मेरे पास क्यों आओगे? सीधे आ जाओ। हाँ जी, अब ये पहले खराब होगा कि पहले ये खराब होगा? यानी कि बायोप्सी में जो टुकड़ा निकालते हैं वो ठीक होता है कि नहीं होता, हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हो जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो नहीं होगा। आप ध्यान से सुनना, एक तो बायोप्सी कराई, टुकड़ा निकाला आपने, ये जल्दी खराब होगा? ये कितने दिन में खराब होगा जो साबुत है? ये काफी दिन तक, और ये कल तक परसों तक सड़ने लग जाएगा। इसीलिए मैमोग्राफी कराने के बाद, बायोप्सी कराने के बाद गांठ बढ़ने लग जाती है कई लोगों की, कई लोगों के पास आती है, कई लोगों की गांठ बढ़ जाती है बिकॉज टुकड़ा निकल गया। अब एक और बात, अब चेकिंग कैसे होती है आपकी बायोप्सी की? इस टुकड़े से। अच्छा, ये टुकड़ा निकाला, हाथों चेक हो जाता है क्या? कितने दिन में रिपोर्ट आती है? अच्छा, जब मान लो मेरा टुकड़ा निकाल दो एक काट के, तो अब ये टुकड़ा मेरा तो नहीं रहा। अच्छा, ये टुकड़ा कितने दिन में सड़ जाएगा? तो इससे बायोप्सी कैसे कर रहे हो, इससे चेकिंग कैसे कर रहे हो? 15 दिन में रिपोर्ट दे रहे हो, ये तो खुद सड़ जाएगा। तो इसको एक घोल में डाला जाता है, उस घोल का नाम होता है फार्मालीन। क्या घोल का नाम होता है? या होता है अगर, एक केमिकल होता है। अब उसमें डाल दिया, आप गूगल करो, आपके फोन है, गूगल पे लिखो फार्मालीन क्या क्या करती है, पहली लाइन आएगी फार्मालीन कैंसर करता है, पहली लाइन आएगी, चेक करो गूगल पे, आपके भी फोन होगा, साइड इफेक्ट पढ़ो, आप ऐसे लिखो साइड इफेक्ट ऑफ फार्मालीन, पहला साइड इफेक्ट खुलेगा क्या? कैंसर करता है फार्मालीन। अब उसमें इसको डाल दिया, अब कैंसर हो सकता है? इसको हो सकता है, हो सकता है भाई। अच्छा, अब इसको कैंसर हो गया, इसको कैसे हो गया फिर? इसका कैंसर इस पे कैसे थोप दोगे आप? कैंसर किसको हुआ तो इसको कैसे कह दिया इसको भी हो गया? रिपोर्ट किसकी थी और ये क्या था? आप कैसे फंस जाते हो? रिपोर्ट किसकी थी? ये 12 दिन पड़े पड़े भी तो खराब हो सकता है कि नहीं? मैं शायद बोल रहा हूं, मैं पक्का नहीं बोल रहा, मे बी। आपकी रिपोर्ट में भी लिखा है मे बी, लाइकली, क्वेश्चन मार्क। मैं भी क्वेश्चन मार्क ही उठा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा ही होगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, दोबारा सुन लो, इस टुकड़े को यहां से निकाला, चेकिंग किसकी करी? इसकी करी कि इसकी करी? ये कितने दिन बाद चेकिंग हुई? 10 दिन बाद। तो 10 दिन में क्या सड़ नहीं सकता ये? अच्छा, किस में डाला इसको? फार्मालीन में। फार्मालीन क्या करता है? अगर क्या करता है? कैंसर करता है। उसमें डाल के इसका कैंसर चेक करोगे तो इस पे कैसे थोप दोगे? अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी थी और बॉडी हो सकता है जख्म भर ले, तो भी फंस गए आप इस टुकड़े के चक्कर में। हाँ जी, फंसे कि नहीं फंसे? अच्छा, मुझे क्या दर्द पड़ी आपको समझा रहा हूं, समझना आपने है नहीं, आपने समझना नहीं है, जो मर्जी समझा लो। जब तक तुम 15, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख दे नहीं दोगे, एक आधा टुकड़ा कटवा नहीं लोगे, तब तक तुम्हें समझ आ गई? सच्ची। आपके पति कहाँ है? उनको बोलो फोटो खींच ले, इनको आ गई आज। ये समझ आया आपको? ये टुकड़े का खेल समझ आया? सर, मुझे तो आपकी बहुत जल्दी समझ आ गई थी, मैं तभी मैं आपके पास ही आई सीधे। बहुत सारे मैं मेरी बाजू भी खोलता हूँ, मेरे भी है, और अभी स्टमक में भी आपका भाई हूँ मैं। देखो इधर, ये
मेरा एक हीरा यहाँ है, एक यहाँ है, एक हीरा, 3 है मेरी बाजू में। मैंने आज तक नहीं छेड़ा। मेरी बॉडी में बहुत सारे अगर बड़े नहीं हो रहे, साइज नहीं छेड़ रहा, कुछ नहीं बड़ा हो रहा, छोटा हो रहा, तो ध्यान मत दो। मैं आपको एक जूस बताऊंगा, एक डाइट बताऊंगा, अपने आप धीरे धीरे पंचकर्मा के साथ धीरे धीरे ठीक जी। और लीच लगा के ठीक हो जाएंगे वरना। अच्छा, आपने कुछ नहीं कराया? मैं 5 दिन से मैं यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे हो, पहले बायोप्सी नहीं कराई? नहीं, लोगों ने मुझे कोई कीमो, कोई रेडिएशन? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पे, और चंडीगढ़ वाले उसमें सेंटर पे कॉल भी किया था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मत छेड़ना उस चीज को। अगर छेड़ दोगे तो पक्का कैंसर बनेगा। जी। अदरवाइज वो लाइपोमा है, गांठ है, सिंपल कचरा है। बॉडी में टॉक्सिन्स है, बॉडी ने एक जगह इकट्ठे किए है, बस कॉमन सेंस यूज करो। अब बॉडी में कचरा निकाल दो, ठीक हो जाएंगे। और मुझे यहाँ आके 5 दिन में ये फर्क दिख रहा है। क्लियर माइक में बोलो। ये बहुत बड़ी गांठ थी, इसमें सॉफ्ट हो गई है। पहले तालियां बजाओ भाई इनके लिए। 5 दिन में इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करी, बायोप्सी नहीं करी, लेकिन 5 दिन में गांठ मेल्ट होनी, छोटी होनी शुरू हो गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पूरी बॉडी चली जाएगी। तो 21 दिन लगे, 25 दिन लगे, 30 दिन लगे, भगा तक इसको ठीक करके जाना। जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।